हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर की कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शनों को, जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ देखते हैं, हम इनकी रिएक्शन भी देखेंगे, साथ में हम इसकी मैकेनिज्म को भी देखेंगे। तो आओ शुरुआत करते हैं। कुछ देखते हैं हम। यहाँ पे देखो, सबसे पहले रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। तो पहले तो आपको देखना है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनके पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन दे रखे होते हैं, वही एल्डिहाइड और कीटोन इस रिएक्शन को देते हैं। तो अपने पास में देखो कि पहले तो हम बताएं कि आखिर अल्फा कार्बन है क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है क्या है। तो हमने लिया एक एल्डिहाइड, जैसे हमने लिया एसिटिल्डिहाइड। ये क्या है हमारे पास में? एसिटिल्डिहाइड है। तो इस एल्डिहाइड के जस्ट बगल वाला कार्बन, जो कि क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो, और इस पर उपस्थित हाइड्रोजनों की संख्या जो होती है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाती है। तो हमारे पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने बच्चों? 3 अल्फा हाइड्रोजन दे रखे हैं। जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, तनु NaOH की प्रेजेंस में करवाई, तो अपने लिए यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। पहले हम प्रोडक्ट बना दें, उसके बाद में हम, हमारे पास में बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है। ये हमारे पास में मिल गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये आपको मिल जाएगा, जिसे हम क्या करते हैं, गरम करते हैं। तो अपने पास में गरम करने पर अपने पास में क्या होता है, एक H2O को हम हटा देते हैं यहाँ से। ये हमने OH यहाँ से और H यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया। तो अपने पास में बन जाता है क्या, ये बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH और ये CH डबल बॉन्ड O। ये हमारे पास में बन जाता है। लेकिन देखो, इसको हम बनाते कैसे हैं, हम इसकी मैकेनिज्म बताएंगे, फिर आपको शॉर्टकट बता देंगे इसका। हमने इसकी मैकेनिज्म की बात की, तो हमने देखा यहाँ पे कि अपने पास में हम एक कार्बन से, जैसे ही हम डाइल्यूट NaOH के द्वारा रिएक्शन करवाते हैं, तो बेस का काम होता है H+ को लूज करवाना। किसको? H+ को। और वो कहाँ से? यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को हटा देता है। और जैसे ही अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाता है, तो यहाँ पर बन जाता है CH2- और ये CH डबल बॉन्ड को बन जाता है। ये अपन को देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो, इसको हम एडिशन करवाते हैं दूसरे वाले कार्बन पर, दूसरे वाले कार्बन कार्बन पर हम अटैक करवाते हैं। मतलब कैसा? हमने देखा इसके ऊपर डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव दे रखा है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है बच्चों। ऐसा न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया इसने। देखो होगा क्या, जैसे ही इसने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया है, हमें इस वाले कार्बन पर उसको जोड़ना है। तो हमारे पास में CH3CH और ये O- के रूप में खुल जाएगा। और ए कार्बन जहां पे अटैच होगा, उस पर देखो ACH और ACH डबल बॉन्ड मिल जाएगा। आप देखें सॉल्यूशन में क्या चल रहा है, Na+, तो ये Na+ का अपने पास में सॉल्ट मिल जाएगा। हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस किया हमने। किसके द्वारा? हाइड्रोलाइसिस किया हमने, वाटर के द्वारा रिएक्शन करवाई। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, H और OH की फॉर्म में यदि हम तोड़ दें यहाँ से, तो अपने पास में ये मिल जाएगा CH3CH CH, इधर 2 होगा, सॉरी, ये CH2 और ये CH डबल बॉन्ड हो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हम देखो यहाँ से क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एक H2 को हटा देते हैं। जैसे ही हमने एक H2 को हटाया, तो अपने पास में क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH और ये CH डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये हमारे पास में यहाँ से हमने इसका प्रोडक्ट बना दिया, कि इस तरीके से अपने पास में देखने के लिए मिल जाएगा।
ठीक है। लेकिन अभी कम से कम आप इस रिएक्शन को ही सीधा का सीधा ध्यान रखें, कैसे बनाओगे प्रोडक्ट, क्योंकि अब आप लोगों के पास में इतना समय नहीं है कि इन सब चीज़ों को कर ले जाओ। तो अब सीधा का सीधा आपको क्या करना है, एक मोल को आप ऐसे अरेंज करें और दूसरे मोल को आप ऐसे अरेंज करें कि इसके जो अल्फा हाइड्रोजन है वो इसके जस्ट पास में आए। ये हमने इनके पास में रख दिए, ठीक है। और यहां से जैसे ही आप एक H2O को हटाओगे ना, एक H2O को, तो अपने पास में ये वाला प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको देखना है कि हम कैसे इनको हम बना रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट हमने आपको बताया कि इस तरीके से आप अरेंज करें, डायरेक्ट तरीके से आपका ये एल्डोल का बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, एल्डोल कंडेंसेशन वो देते हैं जिनके पास में क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो अपने पास में कीटोन दे रखे हों, ठीक है। तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन ही क्या देंगे, अपने पास में एल्डोल कंडेंसेशन को देंगे। आगे देखते हैं, दूसरी है हमारे पास में क्रॉस एल्डोल। तो देखो भैया, क्रॉस एल्डोल ऐसे एल्डिहाइड देते हैं, वहां पे हमने दोनों मोल समान लिए थे, यहाँ पे हम दोनों मोल डिफरेंट लेते हैं। तो जैसे ही हम डिफरेंट लेते हैं ना, यहाँ पे हमने दोनों एल्डिहाइडों को डिफरेंट लिया। जैसे इसमें अल्फा हाइड्रोजनों के नंबर की पता करें हम, तो कितना है बच्चों, 3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3। जबकि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो अपने पास में है 2। कितने बच्चों, 2 अल्फा हाइड्रोजन दे रखे हैं। अब देखो यहाँ से है क्या, जैसे ही हमने इनकी रिएक्शन वही डाइल्यूट NaOH तनु NaOH के द्वारा करवाई, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 4 प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ से। पहले क्या मिलेंगे, 2 तो मिलेंगे सेल्फ प्रोडक्ट मतलब सह उत्पाद, और 2 मिलेंगे आपको क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या मिलेंगे, 2 क्रॉस प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं। तो ये हमारे पास में इस तरीके से कैनियारो रिएक्शन होगी कि 2 तो मिलेंगे सह उत्पाद, 2 मिलेंगे आपको क्रॉस उत्पाद। देखो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट तरीके से ही प्रोडक्ट बनाते हैं आपको, कि हम 4 तरीके कैसे प्रोडक्ट बनाने हैं। क्या है अपने पास में, हमने देखा कि हमने पहले सेल्फ प्रोडक्ट बना रहे हैं। कौन से बना रहे हैं बच्चों, सेल्फ प्रोडक्ट बना रहे हैं। सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एक एल्डिहाइड अपने ही मोल के साथ दूसरे मोल के साथ जुड़ेगा। हमने बनाया CH3CH डबल बॉन्ड O, ये बनाया हमने। हमने दूसरे वाले मोल को इसी तरीके से बनाया, CH और AH और ये CH डबल बॉन्ड O बनाया हमने, ठीक है। आप देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, हमने यहाँ से एक H2O को हटा दिया। जैसे ही हम एक H2O को हटाएंगे तो अपने पास में क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH और ये CH डबल बॉन्ड O मिल जाएगा। ये आपको मिल जाएगा पहला सेल प्रोडक्ट। हमने दूसरे सेल प्रोडक्ट की बात की, क्या मिलेगा आपको दूसरे सेल प्रोडक्ट में, हमने देखा यहाँ पे कि हमने एक प्रोपेनल को व्यवस्थित किया, ये प्रोपेनल है, और इसको हमने किसी दूसरे के साथ में क्या किया, अरेंज किया। तो हमने दूसरे प्रोपेनल को ऐसे जमाया कि उसके अल्फा हाइड्रोजन, तो देखो ए वाला कार्बन है उसका अल्फा, हमने इसको ऐसे जमाया। इस पर क्या जोड़ा है, एक जगह पे मिथाइल, तो हमने मिथाइल जोड़ दिया। और एक क्या जोड़ा है, एल्डिहाइड, तो हमने एक एल्डिहाइड को जोड़ दिया, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से हम काम करेंगे। और यहाँ से हम एक H2O को क्या कर देंगे, हटा देंगे। जैसे ही हम हटाएंगे तो अपने पास में देखो क्या मिला, आपको मिला CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH3 और CH डबल बॉन्ड मिल गया। ये आपको यहाँ से प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये हमने इसके सेल प्रोडक्ट को बनाया कि आपको सेल प्रोडक्ट का बनाना है, लेकिन ध्यान रखना आपको अल्फा कार्बन को रखना है, ना कि गलती से आप अल्फा के भी बगल वाला कार्बन रख दो, उसके आगे वाला कार्बन रख दो। बीटा कार्बन नहीं रखना है, अल्फा कार्बन को रखना है। तो इस तरीके से आप आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हो। आगे देखते हैं क्या है अपने पास में, ओ ओ ओ ओ क्रॉस प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं आप, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट।
कम से कम आप वहां पे लिख के आ सकते हो कि अपने पास में क्रॉस एल्डोल में ऐसे एल्डिहाइड व कीटोन देते हैं जिनके पास में क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। अब देखो हमने प्रोपेनल का हमने इसका इथेनॉल लिया और इथेनॉल पर हम जोड़ रहे हैं किसको, प्रोपेनल को। तो हमने यहाँ पे प्रोपेनल को ऐसे व्यवस्थित किया कि इसके अल्फा हाइड्रोजन इसके जस्ट पास में आए, हमने इसको व्यवस्थित किया। हम यहाँ से एक H2O को हटाने वाले हैं। जैसे ही हम एक H2O को हटाएंगे तो अपने पास में क्या मिलेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CCH3 और ये मिल जाएगा CH डबल बॉन्ड O, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको पहला क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरे वाले में क्या मिलेगा, दूसरे वाले में आप इसको ही व्यवस्थित करें। ये हमने लिया प्रोपेनल और इसको हमने जोड़ा किस में, CHHH और ये CH3 इसमें जोड़ा हमने यहाँ से एक H2O को हटा दिया। जैसे ही हम एक H2O को हटाएंगे तो अपने पास में क्या बन जाएगा प्रोडक्ट में, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ये आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट बना सकते हैं कि दो हमारे पास में क्रॉस बने, दो हमारे पास में क्या बने बच्चों, सेल प्रोडक्ट बने। तो इस तरीके से अपने पास में एल्डोल क्रॉस एल्डोल रिएक्शन अपन को देखने लिए मिल जाएगी, क्रॉस एल्डोल। तो आपको क्रॉस एल्डोल में यही ध्यान रखना है कि हमारे पास में 4 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 तो बनेंगे बच्चों कौन, सेल प्रोडक्ट, और 2 कौन से बनेंगे अपन के पास में, क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाले हैं। तो हम आसानी से इसको बना सकते हैं। आगे देखो हमारे पास में कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, क्या, केवल और केवल एल्डिहाइड देते हैं। ध्यान रखना कीटोन इस रिएक्शन को नहीं देते, कीटोन इस रिएक्शन को नहीं देते, ये कीटोन नहीं देते, इसको कौन देते हैं, केवल और केवल एल्डिहाइड ही इस रिएक्शन को देते हैं। कि हमारे पास में केवल और केवल एल्डिहाइड ही आपको मिल जाएंगे, कि एल्डिहाइड ही देंगे। कि हमारे पास में केवल और केवल एल्डिहाइड ही इस रिएक्शन को देने वाले हैं, कीटोन इस रिएक्शन को देने वाले नहीं है। अब देखो यहाँ पे है क्या, हमने देखा यहाँ पे ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हमने लिया कौन सा, फॉर्मल्डिहाइड, कौन सा, फॉर्मल्डिहाइड। और ये फॉर्मल्डिहाइड के हमें 2 मोल की आवश्यकता है, चाहे एल्डोल हो चाहे कैनिजार हो, आपको 2 मोल की आवश्यकता है वहां पे। हमने इनकी रिएक्शन कराई किससे, किससे करवाएंगे, कॉन्संट्रेटेड NaOH के द्वारा। तो होगा क्या, इसका 1 मोल का ऑक्सीडेशन हो जाता है जबकि दूसरे मोल का रिडक्शन हो जाता है। तो इसके 1 मोल का ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, 1 कार्बनों का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा आपको, ये ऑक्सीडेशन हो गया। जबकि 1 कार्बन का रिडक्शन, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन किस में होता है, एल्कोहल में होता है। किस में होता है बच्चों, एल्कोहलों में होता है। तो एक अपने पास में कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया जो कि ऑक्सीडेशन के द्वारा आया, जबकि ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक है हमारे पास में एल्कोहल, क्या दे रखा है, एल्कोहल दे रखा है। ठीक है, ये एल्कोहल मिल जाएगा। यहाँ से देखो अपने पास में क्या मिलेगा, हमने देखा इसका आएगा एल्डिहाइड के 1 मोल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो अपने पास में क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन। जबकि इसके ही 1 मोल का आपको क्या मिलेगा, रिडक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, रिडक्शन मिल जाएगा, कि हमारे पास में रिडक्शन आ जाएगा। तो एक का हमें ऑक्सीडेशन मिलेगा जबकि दूसरे का रिडक्शन होगा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें 1 मोल का ऑक्सीडेशन हो और एक का ही क्या हो, रिडक्शन हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दे रखी है कि हमें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मिल जाएगी, असमानुपातन अभिक्रिया मिल जाएगी। इसका देखो हमने दूसरा एग्जाम्पल दिया, दूसरा एग्जाम्पल है अपने पास में बेंजिल्डिहाइड। कौन सा दे रखा है, बेंजिल्डिहाइड।
और बेंजिल्डिहाइड के हम 2 मोल लेते हैं, तो 1 मोल में देखो हमने क्या किया, कॉन्सनट्रेटेड NaOH के द्वारा हमने इसका ऑक्सीडेशन करवाया, इसमें कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्जिलिक एसिड में, एक कार्बोक्जिलिक एसिड में। जबकि इसके दूसरे मोल का रिडक्शन हो जाएगा किसमें, अपने पास में, इसमें रिडक्शन हो जाएगा दूसरे मोल का, आपको मिल जाएगा एल्कोहल के केस में। तो एक एल्कोहल मिलेगा, जबकि एक क्या मिल जाएगा, कार्बोक्जिलिक एसिड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो 1 मोल का तो हो रहा है बच्चों ऑक्सीडेशन, और एक का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ए हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, जबकि दूसरे मोल का क्या हो रहा है, रिडक्शन मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है, रिडक्शन मिल रहा है। तो एक का ऑक्सीडेशन मिल रहा है, जबकि दूसरे का आपको रिडक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो ये रिएक्शन हमें कैनिजारो के बीच में देखने के लिए मिल जाएगी कि कैनिजारो में 1 मोल का ऑक्सीडेशन होता है, जबकि दूसरे मोल का रिडक्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये तरीका रहेगा। आगे देखिए, आगे अपने पास में क्या रहने वाला है, रोजनमुंड रिडक्शन। और जो 3 रिडक्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई ना कोई रिडक्शन आपको पेपर में जरूर मिलता है। देखो अपने पास में चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक एसिड क्लोराइड हो, ये हमने लिया टी डबल बॉन्ड हो Cl। जब हम इनकी रिएक्शन H2PDBaSO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो ये जो भाई साहब हैं ये रिड्यूस हो जाते हैं किसमें, बेंजिल्डिहाइड में। मतलब बेंजीन के ऊपर आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा, बेंजीन के ऊपर आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा कि हमारे पास में बेंजिल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा। बेंजिल्डिहाइड मिल जाएगा कि हमारे पास में बेंजिल्डिहाइड यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। एसिड क्लोराइड से हम बेंजिल्डिहाइड को बना देंगे। अपने पास में है एक है क्लीमेंसन रिडक्शन। तो ध्यान रखना, हम इस क्लीमेंसन रिडक्शन के लिए यदि हमने जिंक Hg जिंक अमलगम की प्रेजेंस में HCl से रिएक्शन करवाते हैं, तो अपने पास में एक हाइड्रोकार्बनों में रिड्यूस हो जाएंगे, किसमें, हाइड्रोकार्बनों में रिड्यूस हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन में। और अपने पास में एक H2 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इनको हमें सीधा डायरेक्ट याद ही रखना पड़ेगा कि यदि हम किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को जिंक HgHCl की प्रेजेंस में रिड्यूस करवाएं, तो ये हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस हो जाएंगे, साथ में वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे। क्या कहलाएगा, क्लीमेंसन रिडक्शन कहलाएगा। क्या हमारे पास में क्लीमेंसन रिडक्शन है। आगे देखिए, अपने पास में आया बुल्ब किचनर रिडक्शन। हमने इसकी रिएक्शन करवाई किससे, सबसे पहले तो हाइड्राजीन से करवाई। ये NH2 है भैया, हाइड्राजीन, जिसकी हम रिएक्शन करवाते हैं HCl की प्रेजेंस में। तो हम यहाँ से एक H2 को हटा देते हैं, तो अपने पास में क्या बन जाएगा, हाइड्राजोन बन जाएगा। यह है हाइड्राजोन, हाइड्राजोन बन गया हाइड्राजोन, जिसकी रिएक्शन हम करवाने वाले हैं किससे, हाइड्राजोन की रिएक्शन हम करवाएंगे एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, और KOH की प्रेजेंस में करवाएंगे, कैथिलीन ग्लाइकॉल KOH की प्रेजेंस में करवाओ, तो आपके लिए क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा, तो अपने पास में ये मिल जाएगा, एल्कीन में रिड्यूस हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो हमारे पास में बुल्ब किचनर रिडक्शन के द्वारा भी हम किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को किसमें, हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम आसानी से इसके द्वारा इसमें रिड्यूस कर सकते हैं, किसके द्वारा, बुल्ब किचनर रिडक्शन के द्वारा। एक है हमारे पास में स्टीफन रिएक्शन भैया, स्टीफन रिएक्शन। तो हम इसको बताएं कि अपने पास में स्टीफन रिएक्शन होती है नाइट्राइल पे लगती है, किसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में भैया,
तो ये स्टेनस क्लोराइड SnCl2 और 2 मोल HCl के द्वारा हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो ए किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एक कन्वर्ट होता है बच्चों एमाइन में CH डबल बॉन्ड NH में कन्वर्ट होता है, जिसका यदि हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं, अम्लीय जल अपघटन करते हैं, तो अपन को क्या मिल जाएगा कि हमने इसको कुछ इस तरीके से तोड़ा, H2 और O के रूप में तोड़ दिया। तो अपने पास में यहाँ से हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा और अमोनिया अलग हो जाएगी। ये एल्डिहाइड हमें देखने के लिए मिल जाएगा। देखो कैसे, ये जो अपने पास में SnCl2 और अपने पास में क्या दे रखा है, HCl दे रखा है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो हमें बन जाएगा SnCl4 और 2 हाइड्रोजन देखने के लिए मिल जाएगा। SnCl4 2 हाइड्रोजन आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि ये 2 नेसेंट हाइड्रोजन देगा, जो कि किसकी तरह काम करता है, एक रिड्यूस करने के लिए काम करता है, इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ गया, तो अपने पास में CH NH बन गया, जिसको हम बोलते हैं इमाइन, और इसका रिडक्शन करवा दिया हमने, तो अपने पास में एल्डिहाइड प्राप्त हो गया और अमोनिया क्या हो गया, रिमूव हो गई। ये हमारी एक स्टीफन अभिक्रिया दे रखी है, स्टीफन रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन रिएक्शनों को कंप्लीट कर सकते हो, अधिकतर पेपरों में देखने के लिए मिल जाती है हमारे पास में, कि आगे के केस में आपको पेपरों में देखने के लिए मिल जाती है। तो देखो यहाँ पे है क्या, हमारे पास में अगली रिएक्शन आई इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन का हम यूज तब करते हैं जब किसी हमें एल्काइल बेंजीन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना होता है। यदि देखो हमें बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना होता, बड़ा आसान था, आप आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन हमें इसको विशेष रिएजेंट के द्वारा CrOtCl2 के द्वारा, क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा हमने इसकी रिएक्शन करवाई, जो कि इसके क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को बना के रख देती है। और जैसे ही क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा ना यहाँ पे, तो क्या बनेगा अपने पास में क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, कुछ इस तरीके का क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कि इस रिएक्शन को एल्डिहाइड पर रोकने का काम करता है। कहाँ पे? एल्डिहाइड पर रोकने का काम करता है, कि हमारे पास में ये बन गया भैया क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोला हमने इसको, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन गया बच्चों, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन गया, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना। इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हम करते हैं हाइड्रोलाइसिस, तो क्या मिलेगा, H और OH के रूप में टूट जाएगा, यहाँ पे भी H और OH के रूप में टूट जाएगा। तो अपने पास में क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, ये मिलेगा CH OH और OH मिल जाएगा। हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया, तो क्या करते हैं हम इसको हीट करेंगे, तो अपने पास में एक H2O यहाँ से रिमूव होने वाला है, एक अपने पास में रिमूव हो जाएगा H2O, तो अपने पास में ए रिएक्शन क्या मिल जाएगी, बेंजिल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजिल्डिहाइड। तो हम इस रिएक्शन के द्वारा, इटार्ड रिएक्शन के द्वारा हम आसानी से बेंजिल्डिहाइड बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें रोकना था इसके ऑक्सीडेशन को, कहाँ पे? एल्डिहाइड पर रोकना था, लेकिन यदि हम इसको नहीं रोकते तो ये कन्वर्ट हो जाती किसमें बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बदल जाती है, हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाती है। तो ए रिएक्शन की कोई अपने पास में तरीका ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसी तरीके से हम इनके प्रोडक्ट को बनाएंगे, आसानी से इस रिएक्शन को हम कहाँ पे रोक देंगे? एल्डिहाइड पर रोक देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं कि अपन को ये मिल जाएगा कुछ। आप ऐसे भी क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, देखो कि यदि ऐसे दे दिया जाए, लो भाई लो, ऐसे CH, यहाँ पे हम क्या करें, OCrOHCl2 का होल ट्वाइज,
वही तरीका है, इस तरीके से हमने काम किया तो आपके पास में ये वाला प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाएगा, जिससे हम रिएक्शन को एल्डिहाइड पर हम आसानी से रोक सकें, हम आसानी से एल्डिहाइड पर रोक देंगे। आगे देखो रिएक्शन दे रखी है, कौन सी है, हेलोफॉर्म। अब देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन होने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास में एक सिचुएशन है, यहाँ पे कोई जेड ग्रुप हो, ठीक है, या हमारे पास में कोई 2 डिग्री एल्कोहल बन रहा हो कुछ इस तरीके का। तो ये ही क्या करते हैं, इस रिएक्शन को देते हैं कि या तो हमारे पास में जो जेड है वो जेड क्या ना हो, जेड ना हो कोई OH ग्रुप ना हो, मतलब ना तो एसिड बन रहा हो ना ही एसिड का डेरिवेटिव बन रहा हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट को या हेलोफॉर्म टेस्ट को नहीं देते हैं। अब देखो यहाँ पे हेलोफॉर्म के रिएजेंट क्या होते हैं बच्चों, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन का रिएजेंट होता है, वो होता है NaOH प्लस Br2, ये बनेगा ब्रोमोफॉर्म का, किसका बच्चों, ब्रोमोफॉर्म का। यदि हमारे पास में आयोडोफॉर्म चाहिए तो NaOH प्लस I2 आयोडोफॉर्म का है बच्चों। यदि हमें क्लोरोफॉर्म चाहिए तो NaOHCl2 लेना पड़ेगा, मतलब आपको हेलोजन हेलोजन डिफरेंट बनाना पड़ेगा, तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि हम आसानी से इसको हम बना सकते हैं। हमने ब्रोमोफॉर्म बनाया, क्लोरोफॉर्म बनाया, आयोडोफॉर्म हमने बना के रख लिया, ये हम आसानी से यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में बनाने वाले हैं। हमने NaOX को रखा तो इसकी जगह पे हम किसी को भी रखेंगे, आसानी से हमारे पास में प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। आगे देखो, आगे हम करने वाले क्या हैं कि हमने यहाँ से जब किया तो आपको देखना है कि ए वाला कार्बन का होना कंपलसरी है, इतना ग्रुप होना कंपलसरी है, तभी जाके आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन मिलेगी। तो इसका जो CH है, इस CH यदि हमने सपोज आयोडोफॉर्म करवाई तो CHI3 मिल जाएगा, और बचे हुए जितने कार्बन एटम हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वाले वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। जैसे हमने एक माना तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड हमें यहाँ से मिल जाएगा, तो हम इस तरीके से इसको करवा सकते हैं। यदि अपने पास में क्लोरोफॉर्म बनाना है तो आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, ब्रोमोफॉर्म बनाना है तो आप ब्रोमोफॉर्म बना सकते हैं। जैसे देखो हमने यहाँ पे एक हमने कीटोन लिया, ये वाला हमने कीटोन लिया, और इस पर हमने रिएक्शन करवाई किसकी, क्लोरोफॉर्म की, तो हमने रिएजेंट लिया NaOH प्लस Cl2 लिया हमने, और यहाँ से देखा हमने कि ये जो ग्रुप है एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कन्वर्ट हो जाएगा CHCl3 में, CHCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म यहाँ पे हमें मिल जाएगा, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है, जिसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, यहाँ पे देखो 3 कार्बनों का, कि 3 कार्बनों का हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, कि हमें 3 कार्बनों का कार्बोक्सिलिक एसिड हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से हम आसानी से प्रोडक्ट हम बना सकते हैं कि 3 कार्बनों का हमें कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से ऑब्टेंड हो ही जाएगा। तो हमने इस तरीके से हमने क्लोरोफॉर्म हो चाहे आयोडोफॉर्म हो चाहे हेलोफॉर्म हो, इन सारी रिएक्शनों को यहाँ पे कंप्लीट किया। इस चैप्टर की कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन बाकी हैं जो कि हम अगले लेक्चर में आपको लेके आएंगे और प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो इन रिएक्शनों को बच्चों आप लोग प्रॉपर वे में कंप्लीट करो, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रिएक्शन रहने वाली हैं ये। थैंक यू।